भाई देखिए, संसार में जो आया है उसका जाना निश्चित है। जिसकी शुरुआत हुई है उसका अंत भी निश्चित है। तो इसी पर आधारित आज एक छोटी सी हास्य कथा या प्रेरणादायक कथा मानो सुनाते हैं आप लोगों को। अगर पसंद आए तो बस लाइक कर दियो, शेयर कर दियो और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो क्या होता है, गांव में एक सेठ था और सेठ भी कैसा, बहुत कंजूस, जबरदस्त कंजूस बनिया। और बाणिया की आदत के धर्म पुण्य कुछ करना ही नहीं, थोड़ा बहुत कभी कुछ दान पुण्य कर दिया तो कर दिया, वो भी मजबूरी में। तो एक दिन क्या होया, बाणिया अपने दुकान में बैठा और कुछ तोलन लग रहा और यमराज प्रकट हो गया उसकी दुकान में। ये भी यमराज प्रकट हो गया तो यमराज तो भाई मौत का देवता, यमराज को देख के तो भाई उसके ग्राहक भी वापिस भाग गए, बाणिया भी डर गया और हाथ जोड़ लिए कि भगवान मेरे से क्या गलती होगी, मेरा टाइम आ गया क्या कि कभी से जो मेरे पास आ गया। अब यमराज बोला ना, तेरा टाइम नहीं आया है, डर मत। बोला भैया ऐसा है लाला जी, मेरा इस दुनिया में कोई दोस्त नहीं है, सब मेरे से डरते हैं, सब मेरे को बुरा भला बोलते हैं, मैं कहीं दिख गया तो कहते हैं मौत आ गई। तो इसलिए मैं चाहता हूं इस दुनिया में मेरा भी कोई दोस्त हो और मैं तेरे से दोस्ती करने आया। अब सेठ तो बेचारे बनिया तो वैसे दिल के कमजोरों हैं और यमराज से दोस्ती तो मतलब मौत से दोस्ती। ने बोला भाई ऐसा है प्रभु, मेरे को माफ करो, मैं आपके साथ दोस्ती नहीं कर सकता। ने बोला नहीं भाई, दोस्ती तो करनी पड़ेगी, मैं तेरे पास ही आया हूं और दोस्ती कर ले मेरे साथ, नहीं तो अच्छी बात नहीं होगी। अब लाला जी डर गया, भाई ठीक है दोस्ती तो कर लूंगा मैं। अब लाला जी तो लाला जी, बावन बुद्धि वैसे, और भाई फिर दोस्ती में पहुंचे दुश्मनी हो लाला जी ने तो अपना फायदा देखना। बोला ठीक है भाई ऐसा है यमराज, मैं दोस्ती तो तेरे साथ कर लूंगा, लेकिन उसमें मेरा फायदा क्या है। यमराज बोला भाई दोस्ती कर रहा है तू या कोई सौदा कर रहा है जो फायदा नुकसान देख रहा है, दोस्ती में कोई फायदा नुकसान थोड़ी होता है। बोला नहीं फिर भी कुछ तो फायदा होना चाहिए दोस्ती का, कुछ तो वो होता है, दोस्त दोस्त के काम तो आता ही है भाई। यमराज बोला हाँ बता मैं कैसे काम आऊं तेरे। बोला ऐसा है भाई, आप मेरे को जब भी लेने के लिए आओ, मेरा जब भी टाइम हो तो मेरे पास चिट्ठी भेज दियो। अब यमराज ने सोची थोड़ी देर, फिर बोला ठीक है चल मंजूर, मैं संदेश भेज दूंगा तेरे पास, जब भी तेरा टाइम होगा तो मैं तेरे पास संदेश भेज दूंगा पहले ही, और काफी पहले भेज दूंगा, ठीक है। अब लाला जी ने भी बात तो सुन रखी थी, अंत भलेगा भला। अब लास्ट में जब मेरा टाइम आ जाएगा, जब यमराज की चिट्ठी आ जाएगी, उस टाइम पर अपना धर्म पुण्य कर लूंगा, अपना अंत सुधार लूंगा, तो इस जन्म में भी अपने मौज करूंगा और अगले जन्म में मौज करूंगा, अंत भलेगा भला होता ही है। बोला ठीक है भाई, अब दोस्ती पक्की होगी। दोस्ती पक्की हो तो फिर लाला जी ने पूछा, बोला हाँ बता भाई चाय पानी कुछ लेगा। यमराज बोला ना, मैं चाय पानी नहीं पिया और अब मैं चालू। लाला जी बोला हाँ ठीक है चल भाई, तू जागा तो और गा खाओगे मेरे, ना तो मेरे ग्राहक भी भाग्य इतना देख देख के। यमराज अपना विदा ले गए और यमराज जी चले गए। कोई बात नहीं, लाला जी अपना निश्चिंत हो गया, ले भाई अब तो टाइम आने से पहले, मरने से पहले यमराज की चिट्ठी आ जाएगी और कोई दिक्कत ही नहीं है, ना कोई दिक्कत परेशानी, अपने मजे से जिंदगी जीवे, जो ऐब नहीं थे वे भी करने शुरू कर दिए, खूब अपने ऐशो आराम की जिंदगी जीव, दान पुण्य धर्म मंदिर जाना सब बंद, और अपना और ऐब लागे सारे करने जो ऐब नहीं थे, पहले लास्ट में अपना सुधार लेंगे और फिर तो कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं। यमराज की चिट्ठी आई जाएगी, अपना ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे आराम से, और बिल्कुल दान पुण्य सब कुछ बंद करके, ना परिवार वालों को करने दे ना और कुछ, सबको कह रहा है कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा जब टाइम आऊगा, दान पुण्य धर्म करने का, मंदिर जाने का, भजन करने का, तब करना। ठीक है। अब ऐसे ही चलते चलते और लाला जी वो बूढ़ा हो गया और एक दिन यमराज हो गया प्रकट। अब लाला जी बोले हाँ भाई मित्र कैसे आना हो गया। यमराज बोले आना कैसे होगा, चल टाइम हो गया तेरा, तेरा धरती पर टाइम खत्म, चलना पड़ेगा। यमराज बोला भाई देख तू धोखा कर रहा है दोस्ती में। यमराज बोला भाई मैंने क्या धोखा कर दिया। बोला तूने कही थी मैं चिट्ठी भेजूंगा, संदेश भेजूंगा तेरे पास। यमराज बोला हाँ मैंने संदेश भेजे तेरे पास, अरे एक नहीं कई संदेश भेजे। अब लाला जी कह रहा मेरे पास तो कोई संदेश नहीं आया। बोला नहीं भाई संदेश भेजे मैंने। लाला जी ने अपने लड़के से पूछी, बोला कोई चिट्ठी आई थी। लड़का बोला ना
बोला देख कोई यमराज की चिट्ठी आई। बोला पागल है, यमराज की चिट्ठी, यमराज कभी चिट्ठी भेजी? अगर कोई चिट्ठी नहीं आई, पिताजी बकवास कर रहा तू। कोई बात नहीं, फिर अपनी घरवाली से पूछा, बोला कोई चिट्ठी आई थी? बोला नहीं। अरे जब तू किसी कोई दान पुण्य करता नहीं, किसी का आता जाता नहीं, कोई अच्छे कर्म करता नहीं, तेरे पास कौन चिट्ठी भेजा? किसी ने कोई चिट्ठी नहीं भेजी तेरी। अब यमराज से उसने फिर कही, लाला जी ने बोला लाला यमराज जी आप झूठ बोल रहे हो, मेरे पास तो कोई संदेश नहीं आया। बोला भाई संदेश मैंने भेजा। बोला चिट्ठी भेजी थी? बोला ना चिट्ठी नहीं, वहां पर कौन से कागज की फैक्ट्री जो मैं चिट्ठी भेजूंगा। बोला फिर टेलीफोन कराया था? बोला ना। फिर टेलीग्राम कराया था? क्या कराया था? बोला ना। भाई देख वहां पे यहाँ पे जो तुम लिखते हो वो सफेद पे काला लिखते हो, और जब यमलोक में कोई चीज लिखी जाती है तो वो काले पे सफेद लिखी जाती है। और मैंने तेरे पास संदेश भेजा था, लेकिन तुम नहीं समझो तो मेरी गलती नहीं है। बोला फिर संदेश भेजा क्या था या तो बता दे। यमराज ने कही, बोला देख तेरे पास पहला संदेश तो तभी था जब तू पैदा हुआ, तेरे बाल कैसे थे? बोला काले थे, और फिर ये सफेद हो गए? बोला हाँ जी। बोला फिर भी तू नहीं समझा कि यमराज का संदेश आ गया। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो काले से सफेद हो जाए, सिर्फ बाल ही ऐसे हैं कि भाई जो काले से सफेद होते हैं, नहीं तो काला कभी सफेद नहीं होता। सफेद जो है लास्ट में काला हो जाता है धीरे धीरे, लेकिन काला कभी सफेद नहीं होता। एक इंसान के बाल ही ऐसे होते हैं कि जो काले से सफेद होते हैं, और वो संकेत होता है कि भाई अब तेरा टाइम नजदीक लग लिया है, अपनी अगर सुधार ले, अच्छे कर्म कर ले। लेकिन इंसान फिर भी नहीं सुधरता, तो संदेश तो तेरे पास बहुत पहले आ गया था, ठीक है। और अब तो तेरे को चलना पड़ेगा दोस्त, मन दोस्ती में धोखा नहीं करा, तू ही भूल गया था बस। लाला जी बोला भाई ठीक है, मैं अपने परिवार वालों को कुछ बात बता दूं? बोला हाँ ये काम कर ले दोस्ती, मैं इतना तो कर सकूं हूं। लाला जी ने फिर कही कि भाई ऐसा है, सुधर जाओ, अपनी अगर सुधारो तब फिर अपने बच्चों को भी यही कहना, अपनी घरवाली को भी यही कही, और अपने लड़के को भी, कि भाई जब ये हो जाए ना कि हाँ अब अवस्था वर्द होती जाने लग रही है, बाल हमारे सफेद होने लगे हैं, उससे पहले ही बल्कि शुरू कर दो अपने अच्छे कर्म करने, दान पुण्य करने, भजन करने, नहीं तो फिर आखिर में टाइम नहीं मिलता। मैं भी यही सोच रहा था कि भाई यमराज की चिट्ठी आओगी, संदेश आओगा, लेकिन यमराज जी जो है उनने तो संदेश भेज दिया था, मैं ही नहीं समझ पाया। तो भाई संदेश मिलता है लेकिन इंसान समझता नहीं। वो भाई एक और नहीं है, लाला जी अपना बैठे अपनी दुकान पे और पंडित जी आ गया। पंडित जी आते और लाला जी हट दादा राम राम, हट दादा सुना दादा, हट पांच दाबेर थर दाबेर हट चावण मा भाई दादा तई चावण हट दादा देख मारा भी कम पतरा पोथी के मैं देख के बता के ढंग से परिवारगार किस तरह की रहेगा। पंडित जी ने देखे बा पतरा पोथी और ने बोला लाला जी मौज सब कहेंगी कति जी से लोग 7 पीढ़ी बैठी खाएंगी। और न्यू कहते लाला जी तो बहुत ठंड रोने लगा। पंडित जी बोले अरे के बात लाला जी बता दी 7 पीढ़ी बैठी खाएंगी, फिर भी क्यों रोज है? बोले अरे दादा 7 पीढ़ी तो बैठी खा लेंगे, 8वीं का क्या होगा।